भक्त नाम भयंकरा। हे प्रभु रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। अश्वत्थामा के द्वारा चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र मुझे मारने के लिए आ रहा है। चरण पकड़ रखे हैं प्रभु के। भगवान ने उठाया, अर्जुन चिंता मत करो, तुम्हें भी तो ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, तुम भी चलाओ। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए और शांत हो गए। अर्जुन ने जाकर के अब अश्वत्थामा को पकड़ा और पकड़कर रस्सियों से बांध दिया। भगवान ने कहा, अर्जुन ये क्या कर रहे हो, इसे बांध क्यों रहे हो, यही मृत्यु दंड दे दो। इसने तुम्हारे सोते हुए अबोध बालकों को मारा है, ये आताताई है, इसे मत छोड़ना, मार डालो। अर्जुन बोले, सरकार इसे छोड़ने वाला तो मैं भी नहीं हूं, लेकिन मैंने द्रौपदी के सामने ये प्रतिज्ञा की थी कि द्रौपदी तेरे सामने लाकर ही इसे मृत्यु दंड दूंगा, इसीलिए द्रौपदी के पास ले जा रहा हूं। अर्जुन बुरी तरह रस्सियों में जकड़े अश्वत्थामा को लेकर के द्रौपदी के सामने गए और चरणों में पटक दिया। द्रौपदी देख, यही है तेरे पुत्रों का हत्यारा। द्रौपदी ने देखा अश्वत्थामा को, तुरंत उठकर गई, महाराज ये क्या कर रहे हैं। अश्वत्थामा की रस्सियां खोलने लगी। मुंचता मुंचता मेषु ब्राह्मणो मित्रा गुरु। महाराज ये आप क्या कर रहे हैं, ये ब्राह्मण देवता है और ब्राह्मण होने के साथ साथ आपके गुरु पुत्र भी हैं, और गुरु पुत्र तो गुरु के समान वंदनीय होना चाहिए, फिर आपने इसे बांध रखा है पशुओं की भांति। अरे भूल गए अपने गुरु के एहसानों को, जो शस्त्र विद्या आपने पुत्र को भी नहीं सिखाई वो तुम्हें सिखाई, और आज तुमने उनके बालक को पशुओं की भांति रस्सी में जकड़ रखा है। द्रौपदी अश्वत्थामा को मुक्त करने की प्रार्थना कर रही है और अश्वत्थामा लज्जित हो रहा है। अर्जुन बोले, द्रौपदी इसने तुम्हारा एक नहीं 5 पुत्रों के वध कर दिए और तुम्हें इस पर दया आ रही है। द्रौपदी बोली, महाराज मुझे इस पर तो बिल्कुल दया नहीं आ रही, परंतु मैं नहीं चाहती कि जिस दुख से होकर मैं गुजर रही हूं उससे तुम्हारी गुरुमां गुजरे। जिस दुख में मुझे बिलखना पड़ रहा है उसमें तुम्हारी गुरुमां को बिलखना पड़े, क्योंकि नाथ आज मैं जान गई कि पुत्रों के जाने की पीड़ा क्या होती है। जिस माँ के सामने उसके बेटे चले जाए ना, उसके लिए इससे बड़ा दुख और कोई हो ही नहीं सकता। मैं नहीं चाहती कि आपकी गुरु माँ कृपी, जिनके पति द्रोणाचार्य जी पहले ही चले गए युद्ध में, अब आप उनके पुत्र का भी वध कर दें। मेरे पुत्र ना सही, परंतु मुझे कम से कम अपने पति का आश्रय प्राप्त है। लेकिन आपकी गुरु माँ, जिनके पति तो पहले ही चले गए, अब आप उनसे उनका बेटा भी छीन लेंगे तो बेचारी बिल्कुल निस्सहाय हो जाएगी। ऐसा मत करो नाथ। युधिष्ठिर को द्रौपदी के वचन
बिल्कुल सत्य लगे। तुरंत अर्जुन को आदेश दे दिया, अर्जुन, द्रौपदी बिल्कुल सत्य कह रही है। भला बुरा चाहे जैसा भी हो, पर है तो हमारा गुरु पुत्र ही ना, हमारे लिए सर्वदा वंदनीय है। छोड़ दो इसे। क्रोध में भरे भीमसेन बोले, तुम सब यदि इसे छोड़ भी दो ना, तो मेरे हाथ से इसे बचाने वाला कोई नहीं है। मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि भैया ने आदेश दिया है। तो अर्जुन भी बोले, भैया मैं भी द्रौपदी को वचन दे चुका हूं कि द्रौपदी तेरे सामने लाकर मृत्यु दंड दूंगा अपराधी को। अब मैं भी इसे नहीं छोड़ूंगा। अब तो महाराज बड़ा भारी द्वंद्व छिड़ गया। दो कह रहे हैं कि हम नहीं छोड़ेंगे, दो कह रहे हैं कि नहीं छोड़ दो। जब बात बहुत उलझती गई तो अर्जुन द्वारिकाधीश की शरण में गए। प्रभु वहीं मौन खड़े खड़े सब सुन रहे हैं, बोल नहीं रहे। सरकार अब आप ही कुछ कीजिए।